आपको अपना डिजिटल सा पोर्टल लॉगिन कर लेना होगा। लॉगिन करने के बाद यहाँ से आपको सर्च ऑप्शन में सर्च करना होगा एनपीएस। तो यहाँ से मैं एनपीएस लिख लेता हूँ। नीचे में खुल करके आ जाएगा नेशनल पेंशन स्कीम। तो सिंपल से आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सबसे पहला हो गया कस्टमर रजिस्ट्रेशन। तो आपको किसी भी कस्टमर का रजिस्ट्रेशन करना हो गया एनपीएस में, तो सबसे पहले में आपको क्लिक करना होता है। तो यहाँ से मैं सबसे पहले में क्लिक कर लेता हूँ। कस्टमर रजिस्ट्रेशन पर आप जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने आपका नेक्स्ट पेज खुल करके आ जाएगा। फिर यहाँ से आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ से आपको सेल्फ सबमिट पे आप जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने फिर से आपका नेक्स्ट पेज खुल करके आ जाएगा। यहाँ से आपको सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सबसे पहले आपको फुल नेम डालना होगा, कंट्री कोड आपको सिलेक्ट करना होगा, मोबाइल नंबर डालना होगा, ईमेल आईडी डालना होगा, चेक मार्क लगाना होगा। फिर आपको सिंपल सा कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। कंटिन्यू पे आप जैसे क्लिक करेंगे आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी सेंड कर दिया जाएगा। ओटीपी आती है, सिंपल सा आपको ओटीपी डालना होगा। तो मेरा ओटीपी आ चुका है। सिंपल सा मैं ओटीपी देख करके मैं डालूंगा। वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर लेना होगा। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद यहाँ से आपको पर्सनल डिटेल्स डालना होता है। सबसे पहले आपको यहाँ से बोला जाता है रेसिडेंट स्टेटस। तो आपको यहाँ से रेसिडेंट इंडियन रहेगा, तो आपको सिलेक्ट करना होगा। आपका पेन नंबर और आपका ईमेल आईडी दोनों ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना। फिर आपको यहाँ से जेंडर सेलेक्ट करना होगा। फिर आपको यहाँ से सेलुलेशन में आपको सिलेक्ट करना होगा श्रीमती, कुमारी, जो भी होगा। श्रीमती यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना होगा। फिर आपको यहाँ से कंट्री ऑफ बर्थ ऑटोमेटिक सिलेक्ट रहेगा। फिर आपको यहाँ से बोला जाता है प्लेस ऑफ बर्थ। तो आप यहाँ से प्लेस सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं प्लेस डाल लेता हूँ। यहाँ से आपको जो नेशनली है वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। फिर आपको यहाँ से बोला जाता है फादर्स नेम डालने के लिए। तो यहाँ से मैं फादर्स नेम डाल लेता हूँ। फिर आपको यहाँ से बोला जाता है मदर्स नेम। तो आपको मदर्स नेम डाल लेना होगा। फिर आपको यहाँ से बोला जाता है मटेरियल स्टेटस। तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं मैरिड, अनमैरिड। फिर यहाँ से आपको बोला जाता है सपोज नेम। तो सपोज नेम में उसका आप पति का नाम डाल सकते हैं। तो यहाँ से मैं डाल लेता हूँ। फिर यहाँ से आपको बोला जाता है ऑक्यूपेशन डिटेल्स। तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या फिर जो भी होगा। तो यहाँ से मैं अदर्स लिख लेता हूँ। यहाँ से मैं हाउस वाइफ जो भी होगा लिख लेता हूँ। फिर आपको यहाँ से बोला जाता है सेव एंड प्रोसीड। तो यहाँ से मैं सेव एंड प्रोसीड पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। फिर आपके सामने आपका नेक्स्ट पेज खुल करके आ जाता है। यहाँ से आपको बोला जाता है केवाईसी डिटेल्स। तो यहाँ से आपको 2 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहला हो गया ऑनलाइन आधार, दूसरा हो गया परमानेंट अकाउंट नंबर मतलब पैन कार्ड नंबर। तो यहाँ से आप दोनों में कोई सा भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं पैन कार्ड नंबर पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ से आपको सिंपल सा ओके पे क्लिक कर लेना होगा। लाइन 1 में आप डाल सकते हैं। तो यहाँ से मैं अपना जो एड्रेस है उसे आपको डालना होता है। तो यहाँ से मैं डाल लेता हूँ। पिन कोड आपको डालना होगा। फिर आपको यहाँ से डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिक सिलेक्ट रहेगा। आपको कुछ नहीं करना, सिंपल से आपको सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर लेना होगा। फिर आपके सामने आपका नेक्स्ट पेज खुल करके आ जाएगा। यहाँ से आपको बोला जाता है आई एम टैक्स रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आपको यहाँ से नो कर लेना होगा, क्योंकि आप टैक्स पे नहीं करते। तो यहाँ से मैं नो कर लेता हूँ। कि आप यूएस में रहते हैं तो आपको नो कर लेना होगा। फिर जो आपके आधार कार्ड में जो भी एड्रेस होगा वो पूरा फिलअप हो जाएगा। फिलअप हो जाने के बाद आपको यहाँ से चेक कर लेना होगा। फिर यहाँ से आपको बोला जाता है वैलिडिटी ऑफ डॉक्यूमेंट। तो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना होगा। तो यहाँ से मैं आज ही का डेट सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आपको सिंपल सा सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर लेना होगा। फिर आपको यहाँ से बोला जाता है सिलेक्ट अकाउंट टाइप। तो यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर सिंपल सा मैं सेव एंड प्रोसीड पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। सबसे पहले आपको बोला जाता है एफसी कोड। तो आपको एफसी कोड आप डाल लेंगे। तो यहाँ से मैं एफसी कोड डाल लेता हूँ। एफसी कोड डालने के बाद आपका जो बैंक का नाम है वो पूरा खुल करके आ जाएगा। यहाँ से आपको बोला जाता है अकाउंट टाइप। अगर आपका सेविंग अकाउंट है या फिर करंट अकाउंट है, जो भी होगा आपको यहाँ से डाल लेना होगा। तो यहाँ से मेरा सेविंग अकाउंट है, सेविंग अकाउंट का मैं नंबर डालूंगा। फिर यहाँ से मैं कंफर्म अकाउंट नंबर कर लूँगा। फिर मैं सिंपल सा सेव एंड प्रोसीड पर मैं क्लिक कर लूँगा। फिर आपके सामने आपका जो नॉमिनी डिटेल्स है वो भी खुल करके आ जाएगा। अगर आप रखना चाहते होंगे रख सकते हैं। तो आपको रखना मैंडेटरी है। तो यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से आपको नाम डालना होगा, एज डालना होगा, और कितना परसेंट आप रखना चाहते होंगे 100%। तो 100% बाद डालेंगे। फिर यहाँ से आपको बोला जाता है डेट ऑफ बर्थ के लिए। तो आप यहाँ से डेट ऑफ बर्थ उनका सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से मैं डाल कर लेता हूँ। फिर यहाँ से आपको जो गार्डियन का नेम आपको डाल लेना होगा। यहाँ से आपको ऐड नॉमिनी पे क्लिक कर लेना होगा, क्योंकि आपको ऐड करना है। फिर आपको सिंपल सा सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर लेना होगा। सेव एंड प्रोसीड पे आप जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने जो स्कीम डिटेल्स है वो खुल करके आ जाएगा। तो यहाँ से आप अमाउंट डाल सकते हैं। मिनिमम आपको 500 करना है। तो यहाँ से मैं 500 कर लेता हूँ। पेंशन फंड में आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे आदित्य बिरला हो गया, कुछ भी यहाँ से दिया गया है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं कर लेता हूँ SBI का कर लेता हूँ मैं।
फिर आपको यहाँ से बोला जाता है इन्वेस्टमेंट अमाउंट ऑटो रहेगा, तो आपको यहाँ से ऑटो सेलेक्ट कर लेना होगा। तो यहाँ से मैं ऑटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो सिंपल से आपको सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर लेना होगा। फिर आपको यहाँ से बोला जाता है फोटो अपलोड करने के लिए, सिग्नेचर अपलोड करने के लिए, कैंसिल चेकबुक अपलोड करने के लिए। फिर यहाँ से आपको जो आधार कार्ड है उसको आपको अपलोड करना होता है, जैसे कि आपके पास आधार कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया या फिर वोटर आईडी आपके पास जो भी होगा आपको अपलोड कर देना होगा। एड्रेस प्रूफ में भी आपको अपलोड कर देना होगा। आपके पास आधार कार्ड है, आधार कार्ड यहाँ से सिलेक्ट करके अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं बारी बारी से अपना देख करके मैं अपलोड कर लेता हूँ। फिर आपके सामने आपका नेक्स्ट पेज खुल करके आ जाएगा। नेक्स्ट पेज खुल करके आ जाने के बाद यहाँ से आपको जो बेनिफिट है उनसे दिया गया है, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं सिंपल सा सेव एंड प्रोसीड में मैं क्लिक कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा जो जानकारी है वो सभी फिलअप हो चुका है। तो सिंपल सा मैं उस पर क्लिक कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा डॉक्यूमेंट भी अपलोड हो गया है। तो हमारे सामने हमारा जो रिव्यू पेज है वो खुल करके आ जाएगा। बस आपको देख करके कंफर्म करना होता है। तो यहाँ से मैं पूरा डिटेल्स एक बार चेक कर लेता हूँ। चेक करने के बाद नीचे में आपको कंफर्म ऑप्शन मिल जाता है। सिंपल से आपको कंफर्म पे क्लिक कर लेना होगा। कंफर्म पे आप जैसे क्लिक करेंगे आपके ईमेल आईडी में एक ओटीपी सेंड कर दिया जाएगा। ओटीपी आते ही सिंपल से आपको ओटीपी डाल लेना होगा। तो यहाँ से मेरे ईमेल आईडी में ओटीपी आ चुका है। मैं ओटीपी देख करके डाल करके सिंपल सा मैं सबमिट पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। सबमिट पे हम जैसे क्लिक करेंगे हमें सीएससी को 500 का पेमेंट करना होता है। तो सिंपल से आपको सेव एंड प्रोसीड पे आपको क्लिक कर लेना होगा। आपको देखने को मिल जाता है आपको 176 रुपये का स्टर्न कमीशन आपको मिल जाता है। यहाँ से आपका जो पेमेंट होता है वो 500 का होता है, बट आपको 332 रुपये पेमेंट करना होता है, जो कि आपका 176 रुपये कमीशन होता है। तो आप किसी भी कैंडिडेट का एनपीएस करके 176 रुपये का इंस्टेंट कमीशन ले सकते हैं। मैं आपको पेमेंट करके नहीं बताऊंगा, आपको पेमेंट कर देना होगा। मतलब आपको पासवर्ड डालना होगा। पासवर्ड डालने के बाद आपको वैलिडेट करना होगा। फिर आपको वॉलेट पिन डाल लेना होगा। वॉलेट पिन डालने के बाद फिर आपको वैलिडेट कर लेना होगा। वैलिडेट करने के बाद आपका जो एनपीएस है वो कैंडिडेट का बन जाएगा। फिर आपका जो कार्ड रहेगा, एनपीएस कार्ड रहेगा, वो डाक के माध्यम से आ जाएगा और 7 से 10 दिनों में। तो इस तरीके से आप डिजिटल स्वा पोर्टल से किसी भी कैंडिडेट का एनपीएस कर सकते हैं, मतलब नेशनल पेंशन स्कीम आप कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।